एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि महिलाओं को घर की फाइनेंशियल मैनेजर माना जाता है। महिलाएं जो होती हैं अपने घर के फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। वो मतलब पूरी कोशिश करती हैं कि अपने घर को कम से कम पैसे में कैसे चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बचाएं। और महिलाएं इस चीज़ में बहुत निपुण होती हैं, उनको बताने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आज 3 पॉइंट लेकर आई हूँ। ये 3 पॉइंट आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको और मजबूत बनाएंगे, आपको और ज़्यादा मतलब पैसे बचाने में ये इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, कई दिनों से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है तो उसके चलते ऑन कैमरा वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको अपने वीडियो पर वॉइस ओवर करके वीडियो दे रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा चैनल से कहीं जाइएगा मत और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर हमें अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को और मजबूत करना है और अच्छे से अपने घर को मैनेज करना है तो हमें सबसे पहले अपने घर में 50-30-20 रूल लागू करना होगा। देखो, बहुत सारी महिलाएं ये सोचकर नहीं करती हैं कि पेमेंट तो सिर्फ 20,000 आती है, 20,000 में क्या हम बांटें, क्या हम करें। ऐसा नहीं सोचना है मेरी बहनों। आपको आपको क्या करना है कि आपकी सैलरी का 50% पैसा आप देंगी अपने घर की बेसिक नीड में। अब जो बेसिक नीड होती है, हमारे बच्चों की स्कूल फीस हो गई, हमारी ग्रोसरी, घर का रेंट, यदि हमारी कोई ईएमआई चल रही है तो वो देंगे, और हमारी थोड़ी बहुत मेडिकल इमरजेंसी होती है उसके लिए भी हमें पैसा रखना है। तो ये सारा सब कुछ मिला के हमको अपना 50% में कंप्लीट करना है। अब आता है हमारा 30% पैसा जो होगा हमारे वांट्स के लिए। देखो, एक नॉर्मल फैमिली के वांट्स क्या क्या हो सकते हैं। उनके लिए कपड़े खरीदना हो सकता है, कहीं 2-4 दिन की छुट्टी पर जाना हो सकता है, कहीं घूमना फिरना हो सकता है, मंथ के एंड में 1-2 बार जाएंगे तो कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे या फिर कहीं मॉल वगैरह घूमने जाएंगे। हर रोज़ मतलब जो है मिडिल क्लास फैमिली में हर रोज़ या फिर हर तीसरे दिन कोई बाहर नहीं जाता है ना, ज़्यादातर हम लोग मॉल घूमने जाते हैं। तो इसमें से भी लगभग पैसा जो हमारा बेसिक नीड में ही चला जाता है और थोड़ा जो बचता है हम अपने अदर एक्सपेंस में ले लेते हैं उसको। तो ये हमारा 50-30 यहाँ पर यूज़ हो जाता है। अब आता है हमारा 20% पैसा। 20% पैसे को हमें निवेश और उसके लिए मतलब जो है इमरजेंसी फंड के लिए यूज़ करना चाहिए। देखो, हमारी सैलरी जितनी भी है उसका यदि हम 20% बचा रहे हैं तो 20,000 के अकॉर्डिंग हमारे होते हैं 4,000 रुपये। तो ठीक है, 4,000 रुपये हम अलग रखेंगे, उसमें से कुछ पैसा हम सुकन्या में डाल देंगे, कुछ कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, कहीं हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम 3-4 जगह ऐसे डाइवर्सिफाई करके अपने उस पैसे को हम निवेश करेंगे। हाँ, देखो, आप पहले से खुले हाथ से खर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन ये चीज़ आपको 3 महीने के लिए, चाहे कितनी भी परेशानी हो, मुसीबत हो, थोड़ा बहुत मतलब हाथ टाइट भी करना पड़े तो करिए और अपने पैसे को इसी रेशियो में बांट के अपने घर को चलाइए। और 3 महीने के बाद मैं कहती हूँ आपको ऐसी आदत हो जाएगी, आप हर महीने 4,000 रुपये बचाने लगेंगे। तो ये आप जो बोलते हैं ना कि 20,000 में से पैसे नहीं बच रहे हैं, अगर आप 50-30-20 रूल से चलाएंगे अपने घर को तो आप पैसे ज़रूर बचा पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है, आपको क्या करना है कि जैसे आप अपना मान लो 30% वो और 50% वो पैसा आप अपना 80% पैसा आप अपने वांट्स और बेसिक उसमें यूज़ कर रहे हैं नीड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर महीने उस बेसिक नीड को और अपने वांट्स को 1% घटाना है।
1% में क्यों कह रही हूँ कि यदि आप हर महीने 1-1% अपने एक्सपेंस को घटाएंगे तो आपको खर्चे कंट्रोल करने की आदत लग जाएगी। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि अगर उनके हाथ में वो मान लो 16,000 रुपये है तो वो 16,000 के अकॉर्डिंग ही खर्च करेंगी। अगर उनको पता चले कि हमें इसमें से 1,000 रुपये और अलग निकाल कर रखने हैं, रख देने चाहिए, तो आप फिर 15,000 के अकॉर्डिंग करोगे। आप यदि वो 1-1% हर महीने घटाएंगे ना तो उससे आपकी सैलरी पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। 1 साल का 12% हो जाएगा, 2 साल का 24%। अब जिस घर में 24% खर्च कम हो रहे हैं तो जो पैसा बचेगा वो निवेश होगा कि नहीं होगा। जब हम ज़्यादा निवेश करेंगे तभी तो हमें ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकेंगे। अब आप बोलोगे कि आप खर्च घटाने की बात क्यों कह रहे हैं। घटाने की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी पेमेंट में ना हर साल इंक्रीजमेंट होता है। अब मान लो हमारी पेमेंट मान लो इस साल 20,000 थी, मान लो अगले साल में हमारी 22,000 हो जाती है, तो हम 22,000 में से 22,000 के अकॉर्डिंग ही बजट बनाएंगे ना। तो पहले से अगर 1% हम घटा के चल रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बजट बनाते चले जाएंगे। तो आपको ऐसे करके अपने पैसे को ज़रूर बचाना है। तीसरी बात ये आती है कि हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट के नए नए ऑप्शन खोजने चाहिए। नए ऑप्शन के लिए मैं क्यों कह रही हूँ कि देखो, पुराने समय में पुराने इन्वेस्टमेंट थे, उनमें इतना ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता था। हमारे जो मदर फादर थे या तो पैसा सेविंग अकाउंट में डालते थे और ज़्यादा खुश होते थे तो एफडी कर देते थे। अगर ज़्यादा पैसा नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा हर महीने आता था, तो वो आरडी कर लेते थे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थे। आजकल तो इतने स्मार्ट ऑप्शन आ गए हैं कि आप कहीं भी पैसा मतलब निवेश करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। देखो, कुछ सारी बहुत सारी सरकारी स्कीम भी ऐसी हैं कि जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं और अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। जहाँ पर पैसे की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई लेवल का मिलता है। ठीक है, तो आप अपने पैसे को जब भी निवेश कर रहे हैं तो डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम उस पैसे को एक एक रुपया मेहनत करके कमा रहे हैं, फिर अपना एक एक खर्च कम करके हम उस पैसे को बचा रहे हैं। उस पैसे को यदि हम ऐसी स्कीम में लगा देंगे कि सारा पैसा हमारा, हम जहाँ रिस्क हो वहाँ पर, तो सारा पैसा डूब जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उस पैसे को डाइवर्सिफाई करके कम से कम 3 से 4 जगह निवेश करना है। 2-3 आप ऐसे ऑप्शन रखो कि जहाँ सरकारी स्कीम होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम जो होती है वो मतलब बिल्कुल रिस्क फ्री होती हैं, आपका पैसा वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो 2-3 जगह आप वहाँ पर निवेश करके रख सकते हैं। जैसे सुकन्या हो गया, सुकन्या में कर सकते हैं। MIS स्कीम हो गया, उसमें कर सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं तो ये महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना है, इसमें कर सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें ठीक ठाक मिलता है। ठीक है, और कुछ स्कीम ऐसी भी हैं कि जहाँ पर हमें जो है टैक्स फ्री ब्याज मिलता है। कुछ स्कीम ऐसी हैं कि जिनमें ब्याज लगता है। तो आप ऐसे करके करें। कुछ पैसा आप अपना म्यूचुअल फंड में डालें, कुछ स्टॉक्स में डालें। देखो, अगर आपने स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है कि जहाँ से हम पैसे से पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कंपनियां हैं उनको कैसे हमें ढूंढना है, कैसे चुनना है, कौन से स्टॉक्स बेहतर होते हैं, कैसे हमें मतलब जो है स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं ज़ीरोधा का लिंक दे दूँगी, आप उससे कर सकते हैं। तो फिर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक को सीखिए और अपने पैसे से पैसा ज़रूर कमाइए। जहाँ मान लो आपका कभी स्टॉक्स मार्केट में अप डाउन हो जाता है तो पैसा मतलब जाएगा तो कहीं नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा अप डाउन चलता है तो उसमें हम घबरा जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं खुद स्टॉक्स में पैसा लगाती हूँ। वो पैसा आप कैसे लगाती हूँ मैं, और कैसे निवेश करती हूँ स्टॉक मार्केट में, अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक स्टॉक मार्केट के बेसिक का वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ
हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।